खबर टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंह राज अधाना ने इंडिया न्यूज पर बताया कि जिंदगी में बदलाव के वो पल जहां से उन्होंने इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर दिया। सरकार के सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग उस वक्त होता है जब हम मेडल लाकर या कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी का स्टार्टिंग लेवल पर स्टेट और नेशनल में जीतकर इंडिया की टीम में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया एक स्कीम चलाई है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी ऐसी कोई स्कीम चलानी चाहिए ताकि किसी भी खिलाड़ी को अपना घर या गहने बेचने की नौबत न आए। शूटर सिंहराज अधाना बताते हैं कि अपने भतीजे को शूटिंग सिखाने के लिए कोच के पास लेकर गए थे, लेकिन वही दिन उनकी जिंदगी में बदलाव का कारण बन गया। जब वहां पर कुछ भतीजे का ट्रायल ले रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आप भी ट्रायल करके देख लीजिए, और जैसे ही उन्होंने निशाना लगाया तो कोच में उनको और निशाना लगाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार सही टारगेट पर ही निशाना लगा रहे थे। कोच में उनकी पहली बार में ही इतने अच्छे निशाने को देखते हुए ये कहा कि और सलाह दे दी कि वो भी शूटिंग सीख सकते हैं। दो मेडल जीतने वाले सिंहराज अधाना हैं और आज उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं सिंहराज अधाना जी, इनसे जान लेते हैं। सिंहराज जी गए थे भतीजे को सिखाने के लिए, खुद शूटर बन बैठे? हाँ, ये ईश्वर बंसीवाले की कृपा है कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और इसे मैं सोचता भी हूँ कि चलने के दो रास्ता है। एक तो वो जो हम चुनते हैं, एक वो जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो चुनते निर्धारित रास्ता है। तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और जिस मुकाम पे वो हमें ले जाए उसमें 100% अपना देना चाहिए। अगर 100% उस मुकाम में आप दोगे तो मुझे लगता है वो जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको मिल जाएगा। नहीं, आपके जो जीवन में जहाँ से मोड़ आया, आप भतीजे को सिखाने के लिए गए थे, क्या हुआ उस दिन, किस तरीके से? उस दिन क्या हुआ था कि मेरे बच्चों के साथ जब मैं जाता था सेक्टर 12 खेल परिषद मैदान में, तो बच्चे कहते थे बेटे पापा आप भी तैराकी कर लो या शूटिंग कर लो। तो मैंने जब शूटिंग करा तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं पहली बार में ही इतने बेहतरीन शॉट मार पाऊँगा। तो मेरे जो कोच थे, जो भतीजे के कोच थे, उन्होंने मुझसे कहा सिंहराज जी आप भी ट्राई करके देख लीजिए, आपको लग रहा है आसान है? मैंने कहा हाँ जाहिर साहब से आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है आसान है। तो मैंने पिस्टल उठाई, 5 में से मैंने 4 शॉट बहुत बेहतरीन मारे, जिसमें से 2 इनर 10 थे। तो कोच ने कहा आपने पहले भी चलाया? पहले मैंने नहीं चलाया, लेकिन मेरे खून में है बंदूक चलाना। मैं कहा वो कैसे? मैंने कि मेरे दादा फौज में रहे, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ा है, तो मुझे लग रहा था शायद आपने जो बोला अंदर से भावना आ रही थी कि आसान है। तो उन्होंने कहा अगर आपको इतना आसान लग रहा है तो आप शूटिंग कीजिए, क्योंकि ये पैरा शूटिंग में है और ओलंपिक तक है और आपका निशाना अच्छा है। तो मैं और ज़्यादा सीरियस हो गया सुन के, तो मैं इसमें जुड़ गया और मैंने अपना 100% दिया और मैं आप लोगों के आशीर्वाद तक यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ, 2 एक साथ मेडल लाने में। एक और बात सामने आई, आपकी जो धर्मपत्नी उन्होंने भी बताया कि एक मोड़ ऐसा आया जब आपने अपने गहने तक गिरवी धर दिए, बाद में जब हरियाणा सरकार से आपको राशि मिली तो उनको छुटाया गया। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये तो बहुत दुख भरा पल था वो दौर का, कि जब मैंने शूटिंग का निर्णय ले लिया था, लेकिन मैं सेक्टर 12 से जब कन्नी सिंह जाने लगा, डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज, तो मैंने 50 इवेंट शुरू कर दिया। 50 इवेंट का पर डे का हमारा जो खर्चा था वो 7 से 8-9 हज़ार रुपये का था। फिर हमने पिस्टल भी रेंट पर ली, मेरे अपना पिस्टल भी नहीं थी। तो फिर कोच भी काफ़ी महंगे थे उस दौरान शूटिंग के। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार अब शायद शूटिंग आगे नहीं हो पाएगी, क्योंकि महीने का 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करना पॉसिबल नहीं था। जो परिवार से मुझे मिला हुआ था धनराशि वो सब खर्च कर दी। तो पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि यार इतना अमाउंट आपने खर्च कर दिया। तो लेकिन उन्होंने दूसरे पल ही कहा आप चिंता मत करो, शूटिंग मत छोड़िए आप। वो अंदर गई और अपने लॉकर से सभी गहने के बॉक्स ले आई कि आप इनको बेच के गिरवी रख के आप अपनी शूटिंग जारी रखो, मुझे भरोसा है आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे शॉट चलाते हैं, आपको किसी से पैसे मांगनी है वो ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ खड़ी हूँ। तो बड़ा अच्छा वो पल था और डिसीजन लेना भी मेरे लिए बहुत कैड़ा था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेकिन सपना था वो साकार करने की इच्छा थी। टोक्यो नज़दीक था तो मैंने वो 7 कदम उठाया और मैं एशियन गेम में मेडल लाने में कामयाब हुआ। और जब हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिले थे, सबसे पहले मैंने वाइफ के मैं गहने वापस करके मैंने उनको दिए और भी गहने उनके लिए बनवाए। काफ़ी खुशी हुई होगी उस समय। बहुत ज़्यादा। अब क्या मानते हैं, जिस तरीके से आज के दौर की बात करें तो लगातार सरकार कितना सहयोग मानते हैं, सरकार का कितना सहयोग खिलाड़ियों को मिलता है? देखिए
सरकार का सहयोग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा जब हम मेडल और कुछ कर दिखाते हैं। स्टार्टिंग लेवल पे अगर पॉलिसी में हम ध्यान रखें कि जैसी खिलाड़ी स्टेट पे और नेशनल में मेडल लेके टीम में आ जाए, इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए, तो जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम चलाई है खेलो इंडिया की, ऐसे हरियाणा में भी स्कीम चलनी चाहिए जो जाके ऐसे गहने बेचने की या घर बेचने की नौबत ना आए खिलाड़ी की, और खिलाड़ी अपना अच्छा बेस्ट दे सकें। तो कहीं ना कहीं घर या गहने बेचने की नौबत ना आए, इस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। विधायक नयनपाल हैं, इनसे भी जवाब ले लेते हैं इस बात का। विधायक साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से जो नीचे सदर से जब खिलाड़ी चलता है तो उसको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस समय सरकारें कोई सहयोग नहीं करती हैं, लेकिन जब बनकर आ जाता है तब वाहवाही लूटने के लिए सारे चले आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी की सरकार जब से इस देश में बनी है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से इस प्रदेश में बनी है, खिलाड़ियों के स्तर को सुधारने के लिए खिलाड़ियों पर पूरा फोकस रहता है। चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे अन्य कोई संसाधन की बात हो, आप इस बात को मानकर चलिए कि इससे पहली सरकारों में कोई इक्का दुक्का मेडल हमें शायद देखने को मिलता था 130 करोड़ जो हमारी की आबादी में थे। लेकिन आज अगर फरीदाबाद जैसे शहर में ही 3-3 मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज की जो खेल नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, खिलाड़ियों के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आज जो सिंहराज भाई ने भी, अदाना भाई ने, ये जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और खास तौर पर फरीदाबाद की जनता के लिए ये गर्व की जो स्तर ऊंचा जो किया है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी तरफ से, प्रतिभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, और आज अभी सभी हमारे आज ये कॉलेज के पुराने साथी यहाँ पर आए हैं और सभी लेक्चरर गुरुजन हैं, उन सब ने भी इनका जो जोरदार ढंग से स्वागत किया है। और मैं आगे आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी ये भाई इसी तरह अच्छे से अच्छे मेडल, एक से एक जीत इस भारत के लिए हासिल करते रहें। ये मेरी जो ना आगे परमात्मा से विनती है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार है वो लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रयास कर रही है और अच्छी सुविधाएं उनको मिल पाए, इसके लिए सरकारें प्रयासरत हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।